एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में लारा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत कल्पनाशील और जिज्ञासु थी। उसका मन नई नई जगहों की खोज में रहता था। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना बगीचा था जिसके बारे में लोग कहते थे कि इसमें एक गुप्त बगीचा है और वहाँ बहुत अलग दुनिया है और वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता था। एक दिन लारा ने ठान लिया कि वह इस गुप्त दरवाजे के पीछे जाएगी और देखेगी उस बगीचे में क्या है। लारा उस बगीचे की तरफ चली गई और उसने देखा वहाँ पे एक दरवाजा है, उसमें से एक तेज रोशनी बाहर निकल रही है। लारा उसके अंदर चली गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसने देखा एक अजीब सा एहसास उसे हुआ। बगीचा ना सिर्फ हरा भरा था बल्कि जैसे हर पौधा और फूल अपनी कहानी सुना रहा था। वहाँ उसने देखा कि एक बत्तख नदी के पास है। वो कोई मामूली बत्तख नहीं थी। लारा वहाँ बैठ गई और बत्तख ने उसे कहा, तुम एक कल्पना की दुनिया में आ चुकी हो। यहाँ तुम्हें हर दृश्य जीवन दिखेगा। अपनी कल्पना से बाहर की दुनिया में आई हो। बगीचे में एक सुनहरी झील थी, उसमें से एक तो तेज रोशनी बाहर निकल रही थी। झील के पास एक घास थी और बत्तख ने उसे कहा कि तुम इस बगीचे में अपनी कल्पना का रूप देख सकती हो। यहाँ जो भी आएगा वह अपनी सच्ची इच्छाओं को पाएगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ के हर समय का एक मूल्य है। लारा ने पूछा, क्या इसका मतलब है मैं इस दुनिया में जो भी चाहूँ वो पा सकती हूँ? तो इस पर बत्तख ने बोला, तुम अपनी इच्छाओं की सच्चाई जानोगी। अगर तुम सिर्फ बाहरी चीजों की चाह रखोगी तो तुम कभी नहीं जान पाओगी कि असली खुशी क्या होती है। लारा ने सोचा और अपनी सबसे बड़ी इच्छा व्यक्त की कि मैं चाहती हूँ मुझे खुद को समझने का मौका मिले और हमेशा खुश रहूं। अचानक बगीचा झील की रोशनी और तेज हो गई। लारा को महसूस हुआ कि उसकी सच्ची खुशी उसके अंदर ही थी। वह समझ गई कि जीवन के सबसे बड़े खजाने बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर ही छिपे होते हैं। लारा ने धन्यवाद कहा और गुप्त बगीचे से बाहर आ गई। वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट गई और उसने अपने जीवन का नजरिया बदल लिया। अब वह न केवल बाहरी चीजों की ओर देखती थी बल्कि अपने अंदर की खुशियों को समझने लगी थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची खुशी और संतोष हमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही मिलती है। जो हम चाहते हैं वह हमारे भीतर ही छिपा